बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने की आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही परफॉर्med many experiments and after so many experiments he reached to a conclusions that there is a hot 49 atoms which is termed as nucleus of an atoms। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उस नतीजे पर निकले कि एटम में एक हॉट फाड़ होता है और बाद में उसने इसको न्यूक्लियस कहा और इसी तरह के न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले क्या रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फाइल लिया, उसने अल्फा रेज लिया और इसी तरह जो आपको नज़र आ रहा है और रॉ फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों लिया जिंक सल्फाइड्स? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टू लाइट्स है और इसी तरह के उसने 3 किस्म के ऑब्जर्वेशन किए। एक किस्म की ऑब्जर्वेशन ये जो आपको नज़र आ रहा है कि एक किस्म की रेज जो है वो बिल्कुल सीधे जो है निकल जाते हैं, ये उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। और बाज़ ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो कहते हैं बाज़ रेज जो है आर कम्प्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये उसका तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन था। इस बेस पे उसने जो सीधे निकल जाते हैं इस ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूजन्स निकाला कि एटम्स में जो है खाली जगह होता है और ये रेज जो है असल में एटम्स की खाली जगह से गुजर जाते हैं और ये जो डिफरेंट एंगल्स में उसने पाया कि डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये असल में इन रेज का सामना, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन रेज का सामना इलेक्ट्रॉन्स के करीब से होता है और इसी वजह से इस इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो रेज जो कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो ये थर्ड टाइप ऑब्जर्वेशन था और उसने इससे कंक्लूजन निकाला कि ये रेज असल में वो रेज है जिसका सामना एटम्स के सख्तरीन हिस्से से होता है और बाद में उसने इस हिस्से को न्यूक्लियस का नाम दिया। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है इस एक्सपेरिमेंट्स में हम पढ़ते हैं, ये उसका एफरेटस था जो कि मैंने आपको खुलासा में बताया। ये है एफरेटस उसका, यहाँ पे ये हीट बैग्स हैं, यहाँ पे उसने रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया है, यहाँ पे एक और प्लेट आपको नज़र आ रहा है, ये एफरेटस है। ये जो है इन रेस को एक जगह पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये है गोल्ड प्लेट और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब उसने क्या उसने अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ किए तो आप देख रहे हैं कि वो इस कंसंट्रेटर्स या इस प्लेट से निकल कर जो कि फोकस करते हैं इन रेस को एक बीम्स पे और इस तरह के वो इस गोल्ड प्लेट से निकल कर आपको नज़र आ रहे हैं कि उसने यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस किया। फ्लोरेसेंट मतलब चमक प्रोड्यूस किया। ये उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, उसने उसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का नाम दिया। ये वो रेस हैं जो कि बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं और ये आपको नज़र आ रहा है कि बाज़ रेस जो है वो वेरियस एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है वेरियस एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहा है और इसी तरह के फ्लोरेसेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इन किस्म की रेस को उसने रेस नंबर 2 का नाम दिया, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। और इसी तरह के उसने बाज़ रेस को ऑब्जर्व किया जो दे आर कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल्स एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो आपको नज़र आ रहा है दीज आर कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड। मतलब आपको नजर आ रहे हैं कि ये रेस जो है ये गोल्ड फ्लाइट से इस तरफ है, मतलब वो निकल के डिफ्लेक्ट हुए हैं, लेकिन ये रेस जो है वो गोल्ड फ्लेट से बिल्कुल नहीं निकले हैं बल्कि वो कम्प्लीटली डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब वो सिरे से निकले भी नहीं है। तो इन रेस को उसने क्या दिया, उसने ऑब्जर्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। तो ये थे रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस और इन ऑब्जर्वेशंस को आप रिटनली भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सम रेज आर फास्ट इन स्ट्रेट लाइन थ्रू गोल्ड फाइल्स व्हिच इज शोन बाय रेज नंबर 1। यहाँ ये जो रेज नंबर 1 है ये ओ है जो मैंने आपको बताया। वाइल वो कहते हैं कि सम रेज आर डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल्स वाइल पासिंग थ्रू गोल्ड फाइल एज शोन बाय रे नंबर 2। वो कह रहे हैं कि बाज़ रेज जो हैं वो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं वेरियस एंगल पे, हालांकि वो गोल्ड फाइल से निकल जाते हैं। मतलब गोल्ड फाइल से जब निकल जाते हैं तो फिर वो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाते हैं, तो ये उसका ऑब्जर्वेशन नंबर 2 था। और ये मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो रेज नंबर 2 है ये उसका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये रे नंबर 2 सारे के सारे रे नंबर 2 है।
वहाँ ओहो इस रे नंबर 1 से लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, और इसी तरह की ये इसको रेज नंबर 3 के जो कि कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने थर्ड जो पॉइंट पेश किया, ऑब्जर्वेशन पेश किया, वो कहते हैं कि while other rays are completely deflected from the gold foil as shown by ray number 3, लेकिन बाज रेज जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन्स निकाले। वो किस किस्म के कंक्लूजन निकाले उसने, और वो कह रहे हैं कि वो रेज जो कि सीधे निकल जाते हैं, वो रेज जो कि सीधे निकल जाते हैं, इनफैक्ट दीज रेज आर पास थ्रू द एम्प्टी स्पेस ऑफ एन एटम, ये रेज असल में एटम्स की खाली जगह से गुजर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे एटम में खाली जगह का कंसेप्ट पेश किया। और इसी तरह के इसको वो जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है उसको इस तरह पेश किया, कंक्लूजन इस तरह निकला। और ये जो रेज नंबर 2 है जो डिफरेंट जावियों पे डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असल में ये रेज जो इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजर रहे हैं, और जाहिर बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से डिफरेंट जावियों पर हमें मिल रहे हैं। ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 2, और आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजर रही, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और जो तीसरी किस्म की ऑब्जर्वेशंस उसने की, वो कह रहे हैं कि सम रेज आर कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड फाइल, और उसने फर्स्टली इस तरह कहा था कि इनफैक्ट दीज रेज आर बेस्ट विद द हॉट पार्ट ऑफ द एटम। उसने बताया कि असल में इन रेज का सामना जो है एटम के सख्तरीन हिस्से से होता है, लेकिन लेटर ऑन उसने बताया, उसने जो है ही रीच टू द कंक्लूजन, नतीजे पर पहुंचे कि असल में ये क्या है, ये यहाँ पे प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन भी उनकी पॉजिटिव चार्ज है, और इन रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिफिल करते हैं, इसी वजह से वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये वही रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिटन में आप देख सकते हैं कि दोज रेज विच आर फास्ट इन स्ट्रेट लाइंस आर रेज, और द रेज विच आर पासिंग थ्रू द एम्प्टी स्पेस ऑफ एन एटम, रे नंबर 1 वो है, और दूसरा जो विच आर कम डिफ्लेक्टेड वेरियस एंगल इन फैक्ट फास्ट नियर बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रे नंबर 2 था ये वही है। और इसी तरह के जो टर्न है उसके दोज रेज विच आर कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड इन फैक्ट फास्ट विद द हॉट पार्ट ऑफ एन एटम, ray number 3, and later on this hot part of the atom was termed as a nucleus, and hence रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और